इस वीडियो में आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का जवाब मिलने वाला है। पहला तो ये सवाल कि गोल्ड अब भागेगा या नहीं। दूसरा ये सवाल, क्या 2 लाख 2026 में ही हमको देखने को मिलेगा गोल्ड या नहीं। और क्या अब हम गोल्ड खरीदने के लिए लेट तो नहीं हो गए हैं। और गारंटी देता हूं कि गोल्ड बाय करते वक्त इस वीडियो का जो कंटेंट है वो आपको 100% हेल्प करेगा। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको सुन के आपके होश उड़ जाएंगे, स्टार्ट करते हैं डिमांड और सप्लाई के गेम के साथ। पिछले 3 सालों में 2023, 24 और 25, ये ग्राफ यहां पे अब आपको विजिबल हो रहा होगा। पिछले 3 सालों में हमें एक भी गोल्ड की नई खान डिस्कवर नहीं हुई है। इसका मतलब यह है कि पिछले 3 सालों में 2023, 24 और 2025 में एक भी पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में एक भी गोल्ड की नई खान, नई माइन नहीं मिली है। और गोल्ड की खान में ऐसा नहीं होता कि हमें कल मिली और परसों उससे सोना निकालना शुरू, नहीं, 10 से 15 साल लगते हैं एक गोल्ड माइन से गोल्ड को निकालने में। मतलब ये हुआ कि अगर 2026 में हमें एक माइन मिलती है तो वो फंक्शनल होगी जाके 2041 में जाके, लगभग 15 साल के बाद। अगर हम बात करें 2010 से पहले की, तो आप क्लियरली देख सकते हो कि गोल्ड बहुत बढ़िया अमाउंट में मिल रहा, लेकिन 2010 के बाद ये आंकड़ा धीरे धीरे कम होता गया और आप पिछले 3 साल से 25, 24 और 23 में जीरो रहा है। अगर यही हाल आगे 2-4 साल और रह गया तो फिर गोल्ड की सप्लाई पे डायरेक्टली इफेक्ट पड़ेगा और डिमांड धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। अगर आने वाले कुछ और सालों में हम गोल्ड को डिस्कवर नहीं कर पाए तो फिर गोल्ड के प्राइस और ज्यादा बढ़ेंगे इस रीजन की वजह से। अभी कितनी सप्लाई है गोल्ड की? लगभग 3300 टन, जी हां, 3300 टन अवेलेबल है गोल्ड। और डिमांड कितनी है? 5000 टन। अभी भी डेफिसिट में चल रहा है सप्लाई डिमांड का खेल। डेफिसिट का कारण मेजरली 2 है। एक तो हमारे सेंट्रल बैंक्स जो एनुअली पहले 100 टन खरीदते थे, अब वो 900 से 1000 टन एनुअली खरीद रहे हैं। दूसरा है हमारे न्यूली इंट्रोड्यूस ईटीएफ जो कुछ साल पहले इंट्रोड्यूस हुए हैं। ईटीएफ के थ्रू भी गोल्ड की डिमांड लगभग 100 से 200 टन बढ़ी। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है एवरेज पोर्टफोलियो एलोकेशन अराउंड द वर्ल्ड। विश्व में लोगों ने अपने पैसे किस किस एसेट क्लास में लगा रखे हैं वो आपको इस ग्राफ के थ्रू पता लग जाएगा। लगभग कमोडिटी में लगा रखे हैं सिर्फ 1%, सिर्फ 1.3% अमाउंट इन्वेस्टेड है मेजोरिटी ऑफ द वर्ल्ड की गोल्ड में। लेकिन अब क्या बदलने जा रहा है? मॉर्गन स्टैनली, ब्लैक रॉक और वॉरेन बफेट। वॉरेन बफेट का तो नाम आपने सुना ही होगा। जो भी लोग इन्वेस्ट करता है ऐसा नहीं हो सकता वो वॉरेन बफेट को ना जानता हो। वॉरेन बफेट को गॉड ऑफ स्टॉक मार्केट भी बोला जाता है। मानना था, जी हां, इनका मानना था कि गोल्ड इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। लेकिन रिसेंटली बयान दिया है कि हमें कम से कम 20% के अराउंड गोल्ड में इन्वेस्टेड रहना चाहिए। उसके देखो 1.3% ऑफ द अमाउंट इन्वेस्टेड है इन सभी लोगों की। अभी तो डिमांड आ रही है ड्रॉप बाय ड्रॉप, लेकिन एक टाइम आएगा जब गोल्ड में बड़ा इनफ्लो आएगा, तब गोल्ड के प्राइस कहां जाएंगे जरा सोचो। क्या हम गोल्ड में इन्वेस्ट करने को लेके लेट हो गए हैं? अब इस सवाल का जवाब बात करें पिछले 2-3 साल के कंपैरिजन में तो जवाब है हाँ। लगभग गोल्ड 60-70 हजार से आज हम 1.5 लाख प्लस पर बैठे हैं। 1,60,65,000 के भाव के अराउंड है आज गोल्ड का भाव। मेटल्स में रैली साल 2 साल के लिए नहीं आती, डेकेड्स के लिए आते हैं, दशकों के। पहला कारण जिसकी वजह से गोल्ड अभी और बढ़ेगा, जी हां, और बढ़ेगा, पहला कारण है हमारी सरकारों पे बढ़ता हुआ कर्ज। जी हां, हमारी सरकारों पे बढ़ता हुआ कर्ज कारण है हमारी जो पेपर करेंसी है, जो कि हमारी पेपर करेंसी है, उसकी वैल्यू कम होती जा रही है, जिसकी वजह से गोल्ड का प्राइस ऐसे ही बढ़ता रहेगा। दूसरा कारण है एक राजा जो कि सिंहासन पे बैठा है, वो भी एक पावरफुल सिंहासन। एक राजा को मिलके हटाने की तैयारी कर रहे हैं बाकी सभी देश। उस राजा का नाम है डॉलर कह लो या फिर अमेरिका बोल लो। अब तो एक और बड़ी विडंबना हमारे सामने है, इस आफत का नाम है वॉर, जो कि खत्म होता नजर नहीं आ रहा है। अभी तो हम सिर्फ अवेयरनेस फेज में है, जी हां, सिर्फ जागरूक हो रहे हैं। जब हम एडॉप्शन फेज में जाएंगे तब हमें गोल्ड में इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको भी पता है और मुझे भी पता है पेपर करेंसी की वैल्यू डे बाय डे कम ही हो रही है। आप खुद से ही देख लो, पहले 100 रुपए में कितना कुछ आ जाता था और अब उतनी आइटम 500 रुपए में भी नहीं आती हैं। तो उस पैसे की रक्षा करने के लिए हमें उसको गोल्ड में इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। लेकिन अब सोने के भाव इतने बढ़ गए हैं कि पैसा लगाते वक्त डर लग रहा है कि क्या होगा। चलो आपको एक और इंपॉर्टेंट डाटा मैं शेयर करता हूं आपके साथ।
अभी तक बड़े इंस्टीट्यूशंस का पैसा, हमारे इंडिया के जो बड़े इंस्टीट्यूट हैं जैसे कि LIC हुआ, पेंशन फंड्स हुए, NPS हुआ, एंडोनमेंट फंड्स हुए और सोवरन वेल्थ फंड, इनका बहुत कम अमाउंट में पैसा गोल्ड में है। लेकिन को भी अपनी वैल्यू बनाए रखने के लिए गोल्ड में पैसा लगाना ही पड़ेगा। जब इनका बहुत बड़ी अमाउंट का इनफ्लो गोल्ड में आएगा तो फिर गोल्ड का प्राइस कहां जाएगा, आप जरा सोचो। अब बात करते हैं सीधा कंक्लूजन पे। जी हां, कंक्लूजन क्या है? तो जो शॉर्ट टाइम में आपने पिछले 2 या 3 साल में गोल्ड में रैली देखी है, वो शॉर्ट टाइम के लिए नहीं थी। जी हां, अभी कहानी बाकी है। बहुत बड़ी पिक्चर होने वाली है और शायद आप और मैं एक बहुत बड़ी हिस्ट्री की मूवमेंट के विटनेस बनने वाले हैं, जिसमें कि पेपर करेंसी की वैल्यू बहुत ज्यादा कम होने वाली है और हार्ड फिजिकल एसेट्स की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। तो अब हमें क्या कदम उठाना चाहिए? खरीदना चाहिए या नहीं, ये डिसीजन तो मैं आप पे ही छोड़ता हूं। आप अपने वित्त सलाहकार, दैट मींस फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लेके ही कोई डिसीजन लेना। मेरा मकसद आपको ये सारा डाटा शेयर करने का सिर्फ इतना ही था, एक अलग दृष्टिकोण देना। और अगर आपका वित्त सलाहकार भी आपको निवेश करने की सलाह दे तो फिर लॉन्ग टर्म के लिए, दैट मींस मिनिमम 5 इयर्स के लिए जो अमाउंट आप इन्वेस्टेड रख सको वो ही अमाउंट इन्वेस्ट करना। और पिछली सेंचुरीज में, मतलब कि शताब्दियों में पहले से ही सिद्ध हो रखा है कि जब भी किसी भी कंट्रीज पे क्राइसिस आए हैं तो जिसके पास सोना था वो उस क्राइसिस को आराम से सरवाइव कर गया और उसने अपनी जनरेशनल वेल्थ, अपनी आने वाली जनरेशन को भी कैरी फॉरवर्ड की है। अब तक आप एक भी रुपया इन्वेस्ट नहीं कर रखा है अपने गोल्ड में, तो मेरी राय ये रहेगी कि आप इन्वेस्ट कर सकते हो। स्टार्ट करो 1% से 2% से। बाकी जो आपका वित्त सलाहकार, फाइनेंशियल एडवाइजर आपको राय दे वो ही मानना। और लास्ट में हम एक क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं, और अभी एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि 2026 में 2 लाख गोल्ड जा सकता है? तो जवाब है हाँ, अगर युद्ध में रशिया या फिर चाइना ओपनली इन्वॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, अगर युद्ध में रशिया या चाइना ओपनली अमेरिका के अगेंस्ट आके इन्वॉल्व हो जाते हैं तो फिर गोल्ड को 2 लाख पहुंचने से कोई भी नहीं रोक सकता। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो सिल्वर के ऊपर रहने वाली है। कमेंट्स में अपने क्वेश्चन लिखना मत भूलना, कोई भी बात समझ ना आई हो तो जरूर लिखना। कहता हूं कि आपको कुछ ना कुछ क्लियरिटी जरूर मिली होगी। मेरी कोशिश यही थी, एक बहुत ज्यादा हाई इंफॉर्मेशनल वैल्यूएबल कंटेंट आप तक सिंपल भाषा में और क्लियरली पहुंचाने का। अगर आपकी इससे कुछ मदद हुई है तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट मेरी भी है, इससे मेरी मदद होगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट में अपना क्वेश्चन जरूर लिखना और वीडियो को शेयर करना उसके पास जिसको आप ये इंफॉर्मेशनल और वैल्यूएबल कंटेंट बताना चाहते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच।